अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया और आज हम सेल स्ट्रक्चर्स, बैक्टीरियल सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म हमने फोर्थ चैप्टर फर्स्ट ईयर का उसमें भी डिस्कस किया था। साइटोप्लाज्म क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस जैसा, जो कि नियर द सेंटर प्रेजेंट होता है। इन दोनों के दरमियान में, यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, इसके और ये सेंटर जो न्यूक्लियोइड है, इसके दरमियान में जो जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स जितनी भी जेल लाइक सब्सटेंस है हम उनको मैट्रिक्स बोलते हैं। जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड, ये है साइटोप्लाज्म। एक चीज़ हमने देखी थी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और यहाँ पे है एक वर्ड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एवरीथिंग इन दिस, मतलब कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है या न्यूक्लियोइड है, तो और सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस सब को कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। और इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, गाढ़ापन, और इसके अंदर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं इसके अंदर से। और इसके अंदर लार्ज सेपरेट मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, राइबोसोम्स है, मीजोसोम्स है, ग्रेन्यूल्स हैं, और ये तमाम चीज़ें, कुछ और भी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे तमाम को। और साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में फ़र्क क्या है कि ये लैग साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोट का जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, बल्कि होते ही नहीं हैं। और इसके साथ है, हम ये चीज़ तो याद रख लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसका साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट नहीं होता। ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती। ये एक बड़ा डिफरेंस है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में, या यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल्स में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोइड को। यहाँ पे जो OID है, ये इसका मतलब है लाइक, यानी कि न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस जैसा। एक और वर्ड है एमोबॉइड, ठीक है, एमोबॉइड सेल, अमीबा जैसा सेल। इसी तरह से यूग्लिना जैसा। तो इसी तरह न्यूक्लियोइड है, इसको हम न्यूक्लियर बॉडी भी बोलते हैं, क्रोमैटिन बॉडी भी बोलते हैं, न्यूक्लियर रीजन भी बोलते हैं। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर है और ये कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं नियर द सेंटर। कहाँ पे पाए जाते हैं? नियर द सेंटर। इन बैक्टीरिया सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो इस तरह से फोल्डेड होके इसके अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, और एक इरेगुलर शेप बनाता है, एग्रीगेट्स एज इरेगुलर शेप। लेकिन इसके अंदर जो डिस्क्रीट क्रोमोसोम यानी कि ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, जो कि इसका मेजर डिफरेंस है यूकैरियोट से, क्योंकि जो इनमें वाज़ा न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेंटर में यूं ही पड़ा होता है, सस्पेंडेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये हैप्लॉइड होते हैं। स्टेनिंग विद फ्यूलिजन स्टेन। और अगर हमने इसको देखना है तो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप हम उसको स्टेन करेंगे फ्यूजन स्टेन से, जिसके बाद वो हमें नज़र आएगा। अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप हम इसे देख सकते हैं। उसके बाद है ये टाइटली बॉन्डेड होता है इसके अंदर, मतलब कि हम इसका
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसका जो न्यूक्लियाइड है, डीएनए है, वो 14,000 माइक्रोमीटर का है और इसका अपना साइज़ 6.0 माइक्रोमीटर है। तो इसके अंदर, बल्कि इसके एक छोटे से पोर्शन के अंदर इतना ज़्यादा ये फोल्डेड है, इतना टाइटली फोल्डेड है कि ये 14,000 माइक्रोमीटर इसी में हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल जो कि बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सपोज यहाँ पे न्यूक्लियाइड प्रेजेंट है और इधर ही ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि अपनी कॉपीज तैयार कर सकता है, लेकिन हम इसको इसके साथ नहीं मिलाते न्यूक्लियाइड के साथ, क्योंकि इसका ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में कोई भी फंक्शन नहीं है। लेकिन इसके अंदर जीन्स होते हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं। बैक्टीरिया कैसी डिजीज़ आ सकती है बैक्टीरिया को? ये तो खुद पैथोजेंस हैं। तो डिजीज़ इनको आती है, हमने पढ़े थे बैक्टीरियोफेज वायरस, उनसे बचाते हैं ये हमें प्लाज्मिड बैक्टीरिया को। इसके बाद ड्रग्स जो हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, उसके बाद हैवी मेटल्स जो इनके लिए डेंजरस हैं उनसे बचाता है। इंसेक्ट्स टॉक्सिन, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो टॉक्सिन्स खारिज करते हैं जो बैक्टीरिया के लिए ख़तरनाक हो सकता है, ये उनसे भी बचाते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जैसे कि इंसुलिन बनाते हैं हम। प्लाज्मिड को बड़ी आसानी से बैक्टीरियल सेल से बाहर निकाला जा सकता है और दोबारा से इंजेक्ट किया जा सकता है, अंदर डाला जा सकता है। तो इसको हम बाहर निकाल कर इस पर जीन जो है प्लांट कर देते हैं इंसुलिन का और वापस इंजेक्ट कर देते हैं। इधर फिर ये इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है जो बाद में आइसोलेट कर ली जाती है। अगले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर ख़त्म होता है यहीं तक।